नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। इस थीम पर वॉल पेंटिंग का जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने किया स्थलीय निरीक्षण। उधम सिंह नगर जनपद के 2 नगर निगम, 7 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत के लिए कल होगा मतदान। लोहाघाट में चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। 6312 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तमाम कार्यकर्ताओं को सौंपी अलग अलग जिम्मेदारियां। नगर निकाय चुनाव के लिए चंपावत से सभी पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शांतिपूर्वक चुनाव कराने के दिए निर्देश। रामनगर में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। हल्द्वानी में रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन। हल्द्वानी से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। अब खबरें विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर रुद्रपुर शहर व कलेक्ट्रेट परिसर व स्टेडियम क्षेत्र में की जा रही खेल थीम पर वॉल पेंटिंग का जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्थलीय निरीक्षण किया। वो स्वयं ने पेंटिंग में हाथ आजमाए। उन्होंने वॉल पेंटिंग की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है, जिसमें जनपद भी 5 खेलों की मेजबानी कर रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वॉल पेंटिंग क्योंकि 38 नेशनल गेम्स का जो पूरी थीम है वो ग्रीन गेम्स की है, तो यहाँ हम लोगों ने 2 चीज़ों पे फोकस किया है। एक हमारा क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है, एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण पे पूरे फोकस करके अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। और दूसरी चीज़ है हमारा स्पोर्ट्स की थीम्स में यहाँ पे विशेषता ये देखा जा रहा है कि स्पोर्ट्स में जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, जो हमारे रुद्रपुर में आयोजित किए जा रहे हैं, उन स्पोर्ट्स पे विशेषता फोकस कर इस थीम को कराया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आए अपने साथ बहुत सुंदर मेमोरीज को लेकर जाए। उधम सिंह नगर जनपद के 2 नगर निगम, 7 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत के लिए कल मतदान होना है। बगवाड़ा में बनाए गए स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियों को सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। जनपद के 17 नगर निकाय चुनाव के लिए 619 बूथों के मतदान के लिए 726 मतदान पार्टियां बनाई गयी, जबकि 20 पिंक बूथों हेतु 24 मतदान पार्टियां बनाई गई हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भी असंवैधानिक सारे जितने भी मतपत्र सभी हम लोगों ने पूरा दे दिया है। मतपेटी हैंडओवर कर दी गई है। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि जितने सुगमता से कराया जाए। यहाँ पे पूरा, और क्योंकि स्पेस काफ़ी है तो ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पूरे मतपत्र चेक भी किए जा रहे हैं, सभी का मिलान किया जा रहा है कि उनको सामग्री मिल गई है। और इसके बाद जल्द ही यहाँ से पार्टीज़ की रवानगी भी हो जाएगी, क्योंकि सारे बूथ्स अर्बन एरियाज़ में ही लोकेटेड हैं, तो हमारे 3 बजे तक सारी पार्टीज़ पहुँच भी जाएंगी। कार्मिकों को यहाँ पे सुबह उनकी अटेंडेंस हुई है। फिर यहाँ पे उनको जो भी सुविधाएं जो हमारे आयोग ने प्रोवाइड करी हैं, आयोग के हिसाब से उनको पूरे प्रोवाइड की जा रही है। और क्योंकि ये छोटा इलेक्शन होता है तो यहाँ पे जो आयोग की हमारे गाइडलाइंस होती हैं वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पृथक होती हैं, तो उसी हिसाब से उनको दिया जा रहा है। उनको मानदेय ऑलरेडी दे दिया गया है और सेक्टर ऑफिसर और जोनल ऑफिसर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रात में जितने भी अपने हमारी मतदान टीम्स हैं वो वहीं पे अपने बूथ पे ही निवास करेंगे। कल 23 जनवरी को होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट व चंपावत में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तहसीलदार लोहाघाट जगदीश सिंह नेगी ने बताया, लोहाघाट के 7 वार्डों के लिए 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे वर्तमान नगर चुनाव को लेकर लोहाघाट तहसील के अंतर्गत जो नगर पालिका के अंतर्गत 7 वार्ड हैं और 7 वार्डों में समस्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पार्टियां आज हमारे शाम तक पहुंचेंगी और सभी पार्टियां जो है अपने बूथों पर ही निवास करेंगी। उसके अतिरिक्त जो हमें अतिरिक्त कर्मचारी ड्यूटी वाले मिलेंगे, उनके लिए भी हमने पृथक से व्यवस्था की हुई है। उसके अलावा लोहाघाट में स्ट्रांग रूम भी निर्मित हो चुका है। मतगणना स्थल भी हम लोगों द्वारा तैयार कर दिया गया है, जिसकी पूरी बीडीएस टीम द्वारा पूरी जांच कर ली गई है। इसी प्रकार चंपावत में 9 वार्ड हैं, 9 के 9 वार्डों की समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। वहाँ पर भी स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पूरा तैयार है, जिसका बीडीएस द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात दोनों ही हमारे मतगणना स्थलों के स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की सुरक्षा कल से पीएससी के द्वारा, नियुक्त पीएससी के द्वारा नियमित रूप से 24 घंटे की जा रही है। सर कल मतदान 8 बजे से होगा।
और क्या कहते हैं, सभी एजेंटों से हमारा निवेदन रहेगा कि वो अपने मतदाता अभिकर्ता जो भी हैं वो समय से अपने पहचान पत्र बना लें। और दो अभी क्या कहते हैं, सभी बूथों पर सुरक्षा रखी गई है और नियमित रूप से हम लोग भी प्रत्येक बूथ की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हैं, स्वयं जिलाधिकारी महोदय भी प्रत्येक मतगणना स्थल और क्या कहते हैं, हमारे कंट्रोल रूम वगैरह का सब नियमित रूप से निरीक्षण करके उसमें पैनी निगाह रखी गई है। और शासन प्रशासन द्वारा समस्त बूथों, मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम पर पैनी नजर रखी जा रही है। और हर जगहों पर जो है नियमित रूप से जो है क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग नागरिक हमारे द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा और सुरक्षा कर्मियों द्वारा और सुरक्षा एजेंसियां जो नियुक्त की गई हैं वो सभी नियमित रूप से इसका जो है निरीक्षण कर रही हैं। हमने सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो है क्या कहते हैं, अपने वहाँ पर कहते हैं स्टाफ बनाए हुए हैं। कहीं कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, सभी जगह सुरक्षित स्थान भी रखा हो गया है। अगर कोई ज़्यादा ही होगा तो हमने कमरों पे भी जो है उनके बैठने की, जब तक उनका नंबर आता है, बैठने के लिए अतिरिक्त चेयर और टेबल हमने लगाई हुई है। तो किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएंगी। सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कल मतदान होना है। इसको लेकर भाजपा ने तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ प्रबंधन में लग चुके हैं। मतदाता 100% मतदान करें, इसको लेकर अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ज्यादा नीचे नहीं कर सकते हो, नहीं होता है चुनाव तक सब जीत। चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन के कार्य में लग चुके हैं। हमारा मतदाता 100% मतदान करे, इसके लिए हमने जहाँ पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं वही हमने मोहल्ले भी बांटे हैं। मोहल्ले, गली, जैसा उस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप है उसके आधार मतदाता को निकालकर मतदान केंद्र तक लाना, इसलिए अपील की है। मैंने अपने सभी विधायकों से भी अपील की है, सांसदों से अपील की है कि आज अपने सोशल मीडिया पर लोकतंत्र में मतदान के महत्व के विषय को रखते हुए वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता से दूसरे मतदान की अपील करें और उत्तराखंड के अंदर अच्छा मतदान हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले में 23 जनवरी की सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले नगर निकाय चुनाव के मतदान को संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को जिला मुख्यालय गौरलचोड़ मैदान से मतदान केंद्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत पांडे ने रवाना किया। उनकी देखरेख में चंपावत जिले के चारों नगर निकाय बनबसा, टनकपुर, लोहाघाट व चंपावत नगर पालिका के चुनावों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 22 जनवरी को जो कल मतदान 23 जनवरी को होना है उसके लिए टीमें मूव करी हैं चारों नगर निकाय में। तो कब मूव करी है, कब पहुंचेंगी और कल जब मतदान होगा तो टीमें मतदान समाप्ति के बाद यहाँ कब तक पहुंच पाएंगी? देखिए, आज सुबह 8 बजे हमने सारी जो पार्टीज़ थी उनको आज हमने कॉल इन किया था और सुबह ही हमने जो है उनको ये बताया है कि कौन सी पार्टीज़ हैं जो बूथ में जाएंगी और कौन सी आरक्षित होंगी। तदनुसार उनको जो है वहाँ की मतदान सामग्री और मतपत्र और मतपेटियाँ उनको वितरित की गई हैं। साथ में उनके साथ जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी उनको भी बूथ वाइज आवंटन किया गया है और अभी लगभग 40 में से 37 पार्टियों का मूवमेंट हो चुका है। हमारे पास कल जो हमारी चंपावत की जो स्थानीय यहाँ की पार्टियाँ हैं वो अपने बूथ में पहुँच भी चुकी हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी बनबसा दूरस्थ जो हमारी पार्टियाँ हैं वो आज शाम को 3:30-4 बजे तक अपने अपने बूथ में पहुँच जाएंगी। बूथ में सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है और जो हमारा जब कल मतदान होगा और मतदान समाप्ति के बाद हमारे जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वो 3 अलग अलग जगह पे स्थापित हैं। टनकपुर बनबसा के लिए हमने डिग्री कॉलेज टनकपुर को काउंटिंग हॉल बनाया है। चंपावत में हमारा गुरलचौड़ मैदान है और लोहाघाट में वन पंचायत भवन है। तो ये पार्टियाँ जो हैं अपनी मतपेटियाँ जो है वहीं पे अपने अपने संबंधित काउंटिंग हॉल्स में ही जमा करेंगे। देखिए, चंपावत में 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के चुनाव कल होने हैं। उसके दृष्टिगत जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मानक हमें जारी किए गए थे उसके अकॉर्डिंग सभी बूथों पे ड्यूटियाँ तैनात कर दी गई है। टोटल 40 बूथ है, उसमें से 15 सेंसिटिव और 5 हाइपर सेंसिटिव है। तो उनके मानक के हिसाब से हमने ड्यूटियाँ तैनात कर दी गई है। उसके अलावा सेक्टर जोनल पुलिस अधिकारियों को भी तैनात किया गया है और हर थाने में एक QRT का डिप्लॉयमेंट किया गया है। क्योंकि लोकल बॉडीज़ के चुनाव लॉ एंड ऑर्डर वाइज सेंसिटिव रहते हैं तो उसके दृष्टिगत सभी को आज सुबह
जो चुनाव रिलेटेड जो ड्यूटियाँ थी उसके बारे में ब्रीफ किया गया और उनको सभी पार्टियों को रवाना कर दिया गया। चुनाव के दृष्टिगत जो हमारी पूर्व तैयारी थी उसमें निरोधात्मक कार्रवाई में हमने 126 135 BNSS में कुल 118 व्यक्तियों को पाबंद किया है। आर्म्स का हमारा जो डिपोजिशन है वो 100% हुआ है और शराब में भी हमने 183 लीटर्स शराब अभी तक सीज़ की है। जो अवैध नकदी कैश जो है उसमें 57,000 कैश जब्त हुई है और 17 लाख के अराउंड हमने स्मैक की बरामदगी की है, जिसमें लगभग 17 अभियोग पंजीकृत हुए। इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार। आपको बता दें, उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर 23 जनवरी को मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। रामनगर में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और 100% मतदान कराए जाने को लेकर मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। SDM राहुल शाह, पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा कोतवाली से पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। निकाय के चुनाव होने हैं, ये भी एक हमारे नगर पालिका में रामनगर में जो उस दिन चुनाव होंगे, तो फ्लैग मार्च निकालने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि एक तो शांति बनी रही हमारे इस क्षेत्र में, दूसरा हर वोटर को ये अधिकार है कि वो अपने वोट का प्रयोग करे और निर्भीक होकर के, वो किसी से डरे नहीं, वो निर्भीक होकर के जो है वो अपने पोलिंग बूथ पर जाए और अपने वोट का जो है वो प्रयोग करे। इस कारण से आज हम ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जो है यहाँ हमारे इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, हर वोटर जो है अपने बूथ पर जाकर के। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने और राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने की दृष्टि से रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर नेशनल गेम्स की दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम में छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने प्रतिभाग किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। है 38वें नेशनल गेम्स में आज ये एक रनिंग का प्रोग्राम था, बेसिकली रन फॉर नेशनल गेम्स, और इसमें छोटे बच्चों ने और बहुत से एथलीट्स ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रचार प्रसार नेशनल गेम्स का हो रहा है। अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है, आप सब लोग इसका हिस्सा बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल जिले के 7 निकायों में वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं। हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज कंट्रोल रूम से नैनीताल, भवाली, भीमताल, लालकुआ, हल्द्वानी, रामनगर और कालाढूंगी के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। मतदान कराने के लिए रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने इलेक्शन किट लेकर उसका मिलान किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को इलेक्शन किट उपलब्ध कराई गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इनके लिए कि हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो रही हैं और अपने गंतव्य स्थलों पे जा रही हैं। इनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में भेजा जा रहा है। पोलिंग बूथ हमारे सारे तैयार हैं और हमारे सारे RO इसके लिए उन्होंने निरीक्षण कर लिया है और पोलिंग पार्टियों का लगातार उनके द्वारा ट्रैकिंग की जा रही है। 8 बजे से शुरू हो गया था, काफी सारी पोलिंग पार्टियां मूव हो रही है, हमारा कंट्रोल रूम इसकी ट्रैकिंग कर रहा है। मतदाताओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं। हमारे 10 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जो इसमें महिला हमारी कर्मी वहाँ पे ड्यूटी देंगी। इसके अलावा हमारे 52 संवेदनशील और 72 संवेदनशील है, जहाँ पे हमारी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और सभी मतदाताओं से यही अपील है कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से अपना मत का प्रयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।